तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स के बीच में, उन नंबर्स का उस नंबर को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए, हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, और नंबर 2 हम लोग मान लीजिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले सिंपल एग्जांपल में जो कॉमन सबसे कॉमन नंबर है, मतलब जो कॉमन हाईएस्ट नंबर है वो 2 ही है, क्योंकि 2 से 2 भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 100 इधर ले लेते हैं और इधर 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बोले कि 90 100 को डिवाइड करने वाला है तो ऐसा नहीं होने वाला। तो हम इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक करके नंबर पीछे की होते जाएंगे। जो सबसे हाईएस्ट नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे मैक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी मेन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन नंबर निकालने दो तरीके, या तो हम टर्नरी से निकाल लें या मेन फंक्शन का यूज़ कर लें, या हम मेन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, हमने दोनों नंबर्स में से एक मिनिमम नंबर निकालिए। अब हमारी लूप हमें मिनिमम नंबर के हिसाब से ही चलानी है। हम आई से इनिशियलाइज कर लेते हैं और मिन से चलाते हैं और 1 तक चलाएंगे, मतलब लेस देन तक चलाते जाएंगे, लेस देन 0 तक में, ग्रेटर देन 0 तक चलाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर जो नंबर 1 है वो डिविजिबल है आई से, ठीक है, और एंड नंबर 2 भी डिविजिबल है आई से, ठीक है, तो वो जो नंबर है वही नंबर हमारा एक्चुअल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा आउट कर लेते हैं हमारे आई को, और यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट को, लॉजिक को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है, देखिए 10 आ रहा है। ठीक है, 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा देखिए, 10 इंटू 10, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 10 इंटू 90 9 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 105। ठीक है, अब यहाँ 90 ले लेते हैं। अब ये 105 जो है वो 10 से डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो देखते हैं अब क्या होता है। 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम में ये आ जाएगा आपका 105, और 6 टाइम में ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो इससे भी डिविजिबल नहीं होने वाला, ऐसा नंबर ले लेता हूँ, तो सबसे कॉमन जो सबसे नियरेस्ट नंबर होगा वो वहाँ चला जाएगा। ये देखिए, सबसे नियरेस्ट नंबर कहाँ चला गया, 7 पे चला गया। 7 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिविजिबल कर पा रहा है। हम इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं, 97 ले लेते हैं, एक बार फिर देखते हैं। देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ 97 और 105 को कोई भी डिविजिबल नहीं कर पा रहा, तो 1 तो सबको डिविजन कर ही देता है, तो आखिरी में जो सबसे मिनिमम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हमने क्या किया, एक बार मैं लॉजिक से समझाता हूँ। हमने दो नंबर्स लिए हैं, उसके अंदर से जो मिनिमम नंबर है उसको फाइंड आउट किया है। मिनिमम नंबर से लूप चलाइए, 0 तक चलाते गए तक ग्रेटर देन रहती है। दोनों नंबर के डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद में अगर डिविजिबल होते हैं तो उसको प्रिंट कराया, और स्टेटमेंट इस यहाँ से ब्रेक कर दिया है लूप को, और जो ब्रेक करने का जो आया ये हमारा ऐसा आउट है, और यही हमारा यहाँ पे हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द